आरएसएस बीजेपी ने पहली बार काट दिया हिंदू धर्म का सवर्ण जाल। आरएसएस बीजेपी हर हिंदू को मंदिर, पानी और शमशान की सुविधा बिना भेदभाव के दिलवाएंगे। आरएसएस बीजेपी ने क्यों कहा जाति नहीं वर्ण है सनातन हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत उसकी वर्णाश्रम व्यवस्था है और मूल रूप से ये व्यवस्था कर्म आधारित है। लेकिन प्राचीन काल में जब सनातन समाज की जनसंख्या बढ़ने लगी, उसमें जटिलता आने लगी, तो उसकी वजह से ये सिद्धांत भी ढीला पड़ने लगा और ढीला होते होते ये जन्म आधारित होता चला गया। इसके बाद सनातन हिंदू धर्म के समाज में छुआछूत जैसी कई विसंगतियां आ गईं, जिसके बाद हिंदू समाज बंटकर कमजोर हो गया और दोस्तों इसी वजह से वो हजारों सालों तक गुलाम भी रहा। दोस्तों, आरएसएस अपनी स्थापना के साथ ही जाति में बटे हिंदू समाज को एक करने की कोशिश कर रहा है और आज स्थापना के 100 वर्षों बाद आरएसएस और उससे निकले राजनीतिक संगठन बीजेपी दोनों इस स्थिति में पहुंच गए हैं जो हिंदू समाज की अगड़े जातियों के प्रभुत्व जाल यानी सवर्ण जाल को काटकर सिर्फ हिंदुत्व के प्रभुत्व को स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि आरएसएस और बीजेपी कैसे हिंदुओं की एकता को कमजोर करने वाली कड़ी को काट रहे हैं। आप बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है, तो सपा अपने सियासी वनवास को खत्म करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाली पीडीए पॉलिटिक्स के आगे बीजेपी का सवर्ण पिछड़ा दलित वाली सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई थी। ऐसे में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मददगार बनने जा रहा है। आरएसएस अपने उसी संकल्प के द्वारा यूपी में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाएगी जो उसने 100 साल पहले लिया था, यानी हिंदू समाज को एकजुट करने का संकल्प। इसी के तहत जब संघ प्रमुख मोहन भागवत कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की प्रवास यात्रा पर थे, तब उन्होंने काशी प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम में कहा कि मंदिर, पानी और शमशान घाट जैसी चीजें हर हिंदू को बिना किसी भेदभाव के मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों। दोस्तों, इसे हिंदुओं की एकता को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में भारत में रहने वाला हर व्यक्ति शामिल है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू, क्योंकि वे सभी भारतीय हैं। यानी साफ है, मोहन भागवत भारत के कन्वर्टेड मुसलमानों और ईसाइयों को भी हिंदू समाज के अंतर्गत रखते हैं। और आरएसएस शायद ये मानती है कि जिस दिन वर्ण व्यवस्था अपने प्राचीन रूप यानी जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित हो जाएगी, उस दिन कन्वर्टेड मुसलमानों और ईसाइयों की सनातन धर्म में वापसी भी आसान हो जाएगी। दोस्तों, आरएसएस जातीय जनगणना की मांग को भी सवर्ण जातियों के खिलाफ पिछड़ी जातियों की गोलबंदी के रूप में देख रहा है। संघ इसे विराट हिंदू एकता के लिए खतरा मान रहा है। ऐसे में संघ प्रमुख की कोशिश जातियों में बटे हिंदुओं को एक छतरी के नीचे लाने की है और इसके लिए आरएसएस और उससे जुड़े संगठन बड़ी तेजी से इस समय काम कर रहे हैं। इसलिए आरएसएस ने इस समय उस वर्ग जिसे सपा पीडीए कहती है, उस वर्ग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए गांव तक शाखा लगाने पर जोर दिया है। आरएसएस ने यूपी में इस वर्ग तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए योगी सरकार को सुझाव दिया है कि रोजगार, रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती और किसानों, गरीबों से जुड़े मुद्दों पर सरकार विशेष रूप से फोकस करे। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस के स्वयं सेवकों की निष्क्रियता का असर भी बीजेपी के नतीजों पर पड़ा है। ऐसे में संघ ने 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए सियासी मदद करने का फैसला किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यूपी में अलग अलग हिस्सों में जाकर आरएसएस पदाधिकारियों से बात की है। उनसे निष्क्रिय स्वयं सेवकों को फिर से सक्रिय करने के लिए उनके घर जाकर नए निर्देश देने को कहा है। दोस्तों, बीजेपी यूपी में आरएसएस की रणनीति के साथ योगी आदित्यनाथ की हार्ड हिंदुत्व की नीति को बनाए रखने की स्ट्रेटेजी पर भी चल रही है। योगी आदित्यनाथ को 80-20 और बटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला भी चुनावों में काफी दमदार साबित हुआ है। उधर सपा भी आरएसएस की हिंदू एकजुटता के नए अभियान को लेकर अलर्ट हो गई है। सपा को 80-20 के फॉर्मूले से ज्यादा खतरा आरएसएस के अभियान से लग रहा है। इसलिए सपा अपने पीडीए फॉर्मूले को और भी ज्यादा मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इसीलिए आजकल अखिलेश यादव समाजवादियों के साथ अब अम्बेडकर वादियों को भी जोड़ने में लगे हैं। सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन का संसद में राणा सांगा पर दिया गया बयान इसी रणनीति के तहत दिया गया बयान माना जा रहा है। यानी अखिलेश यादव का फॉर्मूला जातीय गणित पर आधारित है और वो 90-10 का दांव चल रहे हैं। दोस्तों, हिंदू एकता के लिए आरएसएस ने जातिवादी जाल को काटने का जो नया अभियान शुरू किया है
उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।